वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज जीवन प्रीति। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम यूजर से इनपुट लेकर उस डेटा को इंसर्ट कर पा रहे थे अपने डेटाबेस के अंदर, और टेबल के अंदर हमने डिटेल्स नाम की एक टेबल बनाई थी, उसके अंदर हमने डेटा को इंसर्ट किया था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम उस डेटा को डिटेल्स नाम की टेबल से सिलेक्ट करके अपने पाइथन कंसोल के अंदर लाके प्रिंट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे हम अपनी टेबल से उस डेटा को सेलेक्ट करके लेके आ सकते हैं अपने पाइथन कंसोल के अंदर, और वहां पर आकर हम उसे प्रिंट करा सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे टेबल्स के अंदर क्या क्या एंट्रीज मौजूद है। यहाँ पर मैं आऊँगा अपने एसक्यूएल पर और सिंपली हमने चलाई थी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स वाली एक क्वेरी, और यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारे पास डेटा आ जा रहा था, पर ये डेटा हमारे पास हमारे एसक्यूएल के अंदर है, हमारे एसक्यूएल कमांड लाइन के अंदर है, लेकिन यही डेटा मैं चाहता हूँ हमारे पाइथन के कंसोल के अंदर मुझे प्रिंट होके मिल जाए। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, उसको देखते हैं। और यहाँ पे आता हूँ मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे, और यहाँ पे मैंने अपनी 6.py वाली फाइल खोली हुई है जिसके अंदर हमने डेटा यूजर से लिया था और उसे इंसर्ट कराया था अपने डेटाबेस के अंदर। अब मैं फिलहाल यहाँ पे आके बनाऊंगा 7.py नाम की फाइल 7.py, और यहाँ पे आके मैं इस फाइल को खोलूंगा। एज ऑलवेज यहाँ पर मुझे करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा mysql डॉट कनेक्टर को, और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम टू सेम यही काम एज ऑलवेज जैसा कि करते आ रहे हैं हम, इसको पूरे को सिलेक्ट करूंगा और Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, इस डेटा को मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ इसको। और इसके बाद मुझे क्या करना है, मेरे पास कर्सर ऑब्टेन्ड है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस कर्सर को यूज करके cur.execute हम करते हैं कमांड को, और एग्जीक्यूट करके हम अपनी हर बारी s नाम का एक वेरिएबल बना के उसके अंदर हम अपनी क्वेरी लिख रहे थे, और s नाम का एक वेरिएबल बना के इस बार मैं क्या लिखूंगा, मुझे डेटा को सेलेक्ट करके लेके आना है और अपने पाइथन कंसोल के अंदर प्रिंट करना है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, हम डेटा को तब से सेलेक्ट ही तो कर रहे हैं, बार बार हम डेटा को सेलेक्ट कर रहे हैं यूजिंग दी क्वेरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिटेल्स। तो हमें क्या करना है, सिंपली अपनी इस क्वेरी को यहाँ पर लिख देना है, लाकर हम लिख देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और हमारे टेबल का नाम है डिटेल्स। और अगर मैं इसे रन करूं, और क्या इस बार मुझे कमिट लगाने की जरूरत पड़ेगी, db1.commit, आप सोचें और डिसीजन लें। और मैं यहाँ पे आपको आंसर बताऊं तो हमें इस बार कमिट लगाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम डेटा को सेलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मैंने कब बताया था, कमिट आपको तब करना है, चेंजेस को कमिट आपको तब करना है जब आप डेटा में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं टेबल के अंदर। तो टेबल के अंदर डेटा में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तब आपको कमिट लगाने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम डेटा ऑलरेडी मौजूद है टेबल के अंदर, हम उसको सेलेक्ट करके लेके आ रहे हैं। तो इसमें आप डिफरेंस समझे। तो हमको खाली सेलेक्ट करना है डेटा, तो हमको कमिट लिखने की तो कोई जरूरत है नहीं। हम एग्जीक्यूट स्टेटमेंट चलाएंगे, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पे हम अगर अभी इसे डायरेक्ट देखेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जीक्यूट तो हो जाएगी स्टेटमेंट। अभी मैं इसे अगर रन कर दूं, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट तो हो जाएगी मेरी, और यहाँ पे मेरे पास आया एक एरर, और एग्जीक्यूट EXECUTE होता है, और मैंने तो छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं यार। और मैं इसे रन करूंगा अब, तो मेरी ये चल जाएगी क्वेरी। और अभी मुझे कुछ प्रिंट होकर नहीं मिला, क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट कराया ही नहीं। तो मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे मैंने लिया है CUR.execute s। मुझे क्या करना होता है, एक यहाँ पर हमारे पास जो ये CUR नाम का कर्सर है, इससे मुझे फैच करना होता है डेटा को हम फैच करने के लिए क्या करते हैं, फैच ऑल मेथड का यूज करते हैं। फैच मतलब किसी भी डेटा को रिट्रीव कर लेना, वहां से ले लेना, यानी कि फैच कर लेना, निकाल लेना। तो मैं क्या करूंगा, फैच ऑल यूज करूंगा, और यहाँ पे आके इसको किसी चीज के अंदर स्टोर करा लूंगा, या तो इसको मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी प्रिंट करा सकता हूँ, लेकिन मैं इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लूंगा। और वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के होगा क्या, ये मेरे पास कर्सर है, ये मेरा पॉइंट कर रहा है हमारे कर्सर को, और मेरा ये एग्जीक्यूट किया सबसे पहले इसने इस क्वेरी को, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम डिटेल्स। तो हुआ क्या, ये क्वेरी एग्जीक्यूट हुई और सारा का सारा डेटा हमारे पास आ गया। लेकिन CUR.fetchAll से क्या होगा, अब मेरे पास ये डेटा सारा का सारा आएगा और R नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और अब की बार मैं अगर प्रिंट कर दूं R को, मैं R को प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, R के अंदर क्या है, R के अंदर सारा का सारा डेटा फैच होके आ रहा है, सारा का सारा डेटा फैच होके R के अंदर आया, और R को मैंने प्रिंट कर दिया, तो पूरा का पूरा डेटा मेरा प्रिंट हो जाएगा। मैं इसे रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये कंप्लीट डेटा आ चुका है। अगर आप देख पाए तो मेरे पास आया 1 जीवन 90, 2 अमित 95, 3 अंकित 80, 4 ललित 85, और इस तरह से एंड सो ऑन। मेरे पास सारा का सारा डेटा 7 एंट्रीज कंप्लीट
कंप्लीट आ गई हैं, लेकिन ये मेरे पास आई हैं लिस्ट की फॉर्म में। तो हमारे पास जब डेटा फेच होके आता है तो वो एक लिस्ट आती है जिसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं टपल्स। तो ये एक लिस्ट ऑफ टपल्स हमारे को रिटर्न करके यहाँ पे लाके दे देता है। तो हमको क्या है, एक लिस्ट मिल रही है और इसके अंदर कुछ टपल्स हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे एक ये टेबल की फॉर्म में दिख जाए। टेबल की फॉर्म में ना भी हो तो एक मैट्रिक्स टाइप की फॉर्म में दिख जाए, ताकि मुझे एक टेबल वाली फील आए इस कंसोल के अंदर देखने में। हालांकि हम इसको अगर कहीं पे शो करेंगे तो एक यूआई के अंदर शो करेंगे या फिर फ्रंट एंड में कुछ ढंग की चीज बनाकर वहां पे शो करेंगे, लेकिन मुझे अगर कंसोल के अंदर भी चाहिए कि मैं इसे ठीक तरीके से देख पाऊं, तो मैं इसको करूंगा क्या। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये है क्या, ये तो एक लिस्ट ही है। लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, इसका फर्स्ट एलिमेंट ये वाली टपल है, सेकंड एलिमेंट ये वाली टपल है, थर्ड एलिमेंट ये वाला टपल है। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। और लिस्ट को आइटरेट करना मैंने पाइथन के कोर्स में बताया हुआ है। लिस्ट को हम सिंपली आइटरेट कर सकते हैं, बहुत ही ईजी काम है ये। फिलहाल मैं क्या करूंगा, इस प्रिंट स्टेटमेंट को हटा देता हूँ यहाँ से, और मैं क्या करूंगा, मैं एक लूप लगा दूंगा। और मैं लूप लगा कर क्या दूंगा, फॉर आइटम इन आर के अंदर मेरी पूरी की पूरी लिस्ट है, और ये यहाँ से आइटम्स को सेलेक्ट करता जाएगा। फर्स्ट आइटम लेगा, प्रिंट करेगा आइटम को। अगर आपको पाइथन के अंदर फॉर लूप के बारे में नहीं पता कैसे काम करती है, इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो है मेरे पाइथन के कोर्स के अंदर, देख सकते हैं आप जाके। तो क्या है कि मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आइटम इन आर प्रिंट आइटम। एक आइटम लो, आर से फर्स्ट वाली टपल आएगी यहाँ पे और प्रिंट हो जाएगी। अपडेशन करता है ऑटोमेटिकली फॉर लूप में ये, और फिर सेकंड आइटम आएगा, सेकंड आइटम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर आइटम आपको कोई बड़ा वर्ड लग रहा है तो ये कंपल्सरी नहीं है इसे आइटम लिखना, कोई ये कीवर्ड नहीं है, ये हम एक वेरिएबल नेम दे रहे हैं। हम चाहे तो आई भी लिख सकते हैं। फॉर आई इन आर, आर क्या है, एक लिस्ट है जो कि यहाँ पर है हमारे फेच ऑल फंक्शन से होके यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आ रही है कंप्लीट टेबल के डेटा की। तो क्या कर रहे हैं हम, फॉर आई इन आर प्रिंट आई, और इसे मैं अब रन करूंगा, सेव करूंगा, रन करूंगा। तो इस बार आप देखें आपको एक बेटर लुक दिखेगा, एक टेबल की फॉर्म में फिर भी ये लगेगा। लेकिन कुछ लोगों को भाई ज्यादा ही चुल होती है और वो चाहते हैं कि भाई ये पेरेंथेसिस भी हट जाए यहाँ से, ये जो हमारे टपल्स आ रही हैं ये भी हट जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। तो इसमें भी कुछ बड़ी बात नहीं है। हमने क्या किया था, हमारे पास यहाँ पे आई थी सबसे पहले एक लिस्ट आई थी, और लिस्ट के बाद क्या था, लिस्ट के अंदर कुछ टपल्स थी। तो अब मैं अगर बोलूं कि हमने लिस्ट के पर्टिकुलर एलिमेंट्स को तो आइटरेट कर दिया, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को आइटरेट किया तो ये फर्स्ट एलिमेंट था, ये आइटरेट होके आ गया। सेकंड एलिमेंट आइटरेट होके आ गया, थर्ड एलिमेंट आइटरेट होके आ गया, फोर्थ एलिमेंट आइटरेट होके आ गया, एंड सो ऑन। मैं चाहता हूँ इस टप्पल को भी तो मैं आइटरेट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ ना कि ये मेरे पेरेंथेसिस ना आए इस प्रकार से, मेरे को सिंपल 1 G1 90 ऐसे दिख जाए डेटा, तो मेरे पास क्या है, इस टपल को भी तो मैं आइटरेट कर सकता हूँ। इस टपल को मैं आइटरेट कर लूँ, इस टपल को मैं आइटरेट कर लूँ, इस टपल को मैं आइटरेट कर लूँ, तो ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या है, आई के अंदर मेरे पास फर्स्ट टपल आ रही है, फिर क्या हो रहा है, सेकंड टपल फिर से मेरे पास आई के अंदर आ रही है, थर्ड के अंदर आ रही है, फोर्थ के अंदर, पर्टिकुलर हर आइटरेशन पे चलता जा रहा है। तो मैं एक चीज आपको ये भी करके दिखा देता हूँ, हालांकि इतनी कंफ्यूजन में पढ़ने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन इन पेरेंथेसिस को हटाना है तो उसका जुगाड़ भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ, और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, मैं इस लूप के अंदर एक लूप करूंगा। तो लूप के अंदर लूप कर देंगे हम, नेस्टिंग कर देंगे लूप्स की, और फॉर जे इन आई कर दूंगा मैं। जे इन आई क्यों किया मैंने, जे इन आई इसलिए किया क्योंकि क्या है, इसके अंदर कंप्लीट लिस्ट थी, इस लिस्ट से क्या हो रहा है, पर्टिकुलर एलिमेंट्स आई के अंदर आ रहे हैं। इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को भी हमें आइटरेट करना है, तो आई को भी हमें आइटरेट करना है, तो हम आई को भी आइटरेट करेंगे। और जो एक एक एलिमेंट्स इस टपल का, आई क्या थी, टपल थी, आर थी लिस्ट, आई है उसके अंदर की टपल्स जो कि पर्टिकुलर एलिमेंट्स है, उस टपल्स के अंदर के भी एलिमेंट्स जे के अंदर आएंगे। और इस बार हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे जे को प्रिंट कर देंगे, और मैं लगा दूंगा एंड इज इक्वल टू गैप। मैंने क्यों लगाया एंड इज इक्वल टू गैप, ताकि एक एक के गैप में आ जाए एलिमेंट्स। अगर आपको ये सब चीजें समझ नहीं आ रही है तो आपको पाइथन के लूप्स पढ़ने की सख्त जरूरत है, और आपको खासकर स्टार पैटर्न्स पढ़ने की जरूरत है अगर आपको नेस्टिंग लूप्स की समझ नहीं आती। तो इन चीजों को आप पढ़ें। और यहाँ पे मैं एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ ताकि वो एंड कर दे उसको, और यहाँ पर आकर अब मैं देखूं तो मुझे एक बेटर आउटपुट देखने को मिल रहा है। मैं चाहता था मेरे पेरेंथेसिस हट जाएं, तो वो मेरे पेरेंथेसिस भी हट गए। तो मैं यहाँ पे पाइथन के डिस्कशन में ज्यादा लग गया, और मैं यहाँ पर पाइथन माइस्क्ल की कनेक्टिविटी बता रहा हूँ, लेकिन मैंने पाइथन के कंसेप्ट भी थोड़ा बहुत यहाँ पे बता दिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। तो आप इन कंफ्यूजन में ना फंसे। अगर आपको ये सब चीजें नहीं जाननी, आप सिंपली यहाँ तक भी रख सकते हैं। इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ, फालतू में मैंने कंफ्यूज
कन्फ्यूज़न ही क्रिएट कर दी। और यहाँ पे मैं करूँगा प्रिंट आई डायरेक्ट। तो हम इसको यहाँ तक छोड़ देते हैं इस डिस्कशन को, और यहाँ तक हमारे पास इस प्रकार से डेटा फैच होके आ चुका है। अगर हम फैच ऑल की जगह फैच 1 करें, फैच 1, तो ये क्या करेगा, पहली एंट्री ले लेगा। और अब रन करूँगा तो ये सिर्फ फर्स्ट एंट्री देगा मुझे 1 G1 और 90। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फैच ऑल का यूज़ करना चाहूँगा, और इससे हमारे डेटाबेस में कुछ चेंजेस नहीं होंगे। यहाँ पे आके हम देखें तो हमारा वही रहेगा, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, इस डेटा को फैच करके अपने पाइथन के अंदर ला रहे हैं, बस इतना काम कर रहे हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसके अंदर डेटा को इंसर्ट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ पाइथन। माई सीक्वल के अंदर डेटा को स्टोर कर रहे थे, अब हम माई सीक्वल से पाइथन के अंदर उस डेटा को लेके आ रहे हैं। तो मतलब हम एक तरह से उसी का ही इन्वर्स कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये लास्ट वाली डिस्कशन नेस्टिंग ऑफ लूप्स की समझ नहीं आई तो उस कंसेप्ट को आप अभी छोड़ सकते हैं, उसको बाद में पढ़ सकते हैं। और आशा करता हूँ आपको बाकी सब चीज़ें, फैच ऑल का यूजेस समझ आया होगा, ये एग्जीक्यूट कैसे हुई कमांड, ये सब समझ आया होगा, और यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर यार चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हो, और आशा करता हूँ आपको चीज़ें फिर क्लियर हो ही जाएंगी। और इस वीडियो में अभी तक हमने देखा कि कैसे हम फैच कर सकते हैं डेटा को। अगली वीडियो में हम अपडेशन देखेंगे डेटा की, और हम देखेंगे बाकी कुछ चीज़ें। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। ओके, बाय।